दर्द से भरी है ये प्रेम कहानी। मासूका के लिए हर जुल्म सह गया था यह आशिक। 10 वर्ष पहले दर्द भरी है ये प्रेम दास्ता। मजनू ने ली थी आखिरी सांसें यहाँ की सीमा पर। लैला की दर्द भरी दास्तां। राजस्थान की सीमा पर मजनू ने ली थी आखिरी सांसें। जयपुर प्यार, इश्क, प्रेम और मोहब्बत, ये ऐसे शब्द हैं जो जुबान पर आते ही मन रोमांचित हो जाता है, लेकिन इनके रास्ते सहज नहीं। हर पग पर कांटे और आग के शोले हैं। यूं कहें आग का दरिया और जिसे डूब कर पार करना है। दुनिया में ऐसी ही कई प्रेम कहानियां हैं जिन्हें आप अपने भले ने देखा है, लेकिन इनकी दर्द भरी दास्तां ज़रूर सुनी होगी। ये ऐसे प्रेमी युगल थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दैनिक भास्कर.com आज आपको एक ऐसी प्रेमी युगल के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी दास्तान आज भी सुनी सुनाई जाती है। यह प्रेम कहानी आज भी अमर है। इसके प्रेमी युगल को भारत का रोमियो जूलियट कहा जाता है। जी हाँ, जोड़ा लैला मजनू है। अगली स्लाइड में पढ़े इस प्रेमी युगल ने अपनी मोहब्बत के लिए क्या क्या सहे जुल्म। राजस्थान की सीमा पर मजनू ने ली आखिरी सांस। राजस्थान के गंगानगर जिले में अन्नू बगड़ में 11 किमी की दूरी पर लैला और मजनू का मजार है। कहा जाता है कि एक दूसरे के प्यार में डूबे लैला मजनू ने प्रेम से विफल होने के बाद अपनी जान दे दी। जमाने के विरोध के बावजूद दोनों ने की मजारें बिल्कुल पास हैं। भारत पाकिस्तान और नज़दीक स्थित यह मजार मजहब पर हैं। पाकिस्तान के मतभेद होने पर हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ आकर सिर नवाते हैं। कहते हैं कि अब ये प्रेम सहृदय माना जाता है। सीमाओं को सर्वदा मुक्त स्थानीय लोगों की मान्यता है कि अपने प्रेम को बचाने समाज से भागे इस प्रेमी जोड़े ने राजस्थान के इसी बिजनौर गांव के शरण ली, यही अंतिम सांस भी ली। इस स्थल को मुस्लिम लैला मजनू की मजार कहते हैं, हिंदू लैला मजनू की समाधि। प्यार दर दर भटकता रहा मजनू किसी कल्पना से कम नहीं है लैला मजनू की प्रेम कहानी। लेकिन यह सच है कि सदियों से लैला मजनू की दास्तान सुनाई जा रही है। यह कहानी उस दौर की है जब प्यार को गुनाह माना जाता था। प्यार करना किसी सामाजिक बुराई से कम नहीं था। लैला मजनू का प्रेम लंबे समय तक चला और आखिर इसका अंत काफ़ी दुखदाई हुआ। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे कभी नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे के लिए प्रेम ही इस असीम भावना के साथ दोनों सदा के लिए इस दुनिया से दूर चले गए। उनके प्रेम की पराकाष्ठा यह थी कि लोगों को उन दोनों के नाम के बीच और लगाना भी मुनासिब नहीं समझा और दोनों हमेशा लैला मजनू के रूप में पुकारे गए। बाद में प्यार करने वालों के लिए यह बदनसीब प्रेमी युगल का एक आदर्श बन गया। प्रेम में गिरफ्तार हर लड़की को लैला कहा जाने लगा और प्यार में दर दर भटकने वाले आशिक को मजनू की संज्ञा दी जाने लगी। आज़ादी से पूर्व बन गया था यहाँ लैला मजनू का मजार। देश की आज़ादी और भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व यहाँ लैला मजनू का मजार बन गया था। विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान दो देश बन गए, लेकिन इस मजार पर माथा टेकने दोनों आते रहे। दुश्मनी अपनी जगह थी और मोहब्बत अपनी जगह। राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और लंबे समय तक सीमा पर तनाव की खबरें भी आती हैं, लेकिन दुश्मनी की इसी सीमा पर राजस्थान में एक स्थान ऐसा भी है जहां नफरत के कोई मायने नहीं, जहां सीमाएं कोई अहमियत नहीं रखती। यहाँ स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले की अन्नू बगड़ तहसील के करीब है, जहां लैला मजनू की मजारें प्रेम का संदेश हवाओं में महकती हैं। अन्नू बगड़ के बिजनौर में स्थित के ये मजारे पाकिस्तान की सीमा में महज 2 किलोमीटर के अंदर भारत में हैं। अनुसार लैला मजनू मूल रूप से शिष्ट
फ्रांस में रहने वाले थे। एक दूसरे ने उनका प्रेम इस हद तक बढ़ गया कि वे एक दूसरे साथ जीवन जीने के लिए अपने अपने घर से भाग निकले और भारत के बहुत सारे इलाकों में छुपते फिरे। आखिर में दोनों राजस्थान आ गए, जहां उन दोनों की मृत्यु हो गई। लैला मजनू की मौत के बारे में ग्रामीणों ने एक राय नहीं है। कुछ लोग का मानना है कि लैला के भाई को जब दोनों को इश्क का पता चला तो बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिर उसने निर्ममता से मजनू की हत्या कर दी। लैला को जब इस बात की पता चला तो वह दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।